अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है चांद रात का व्लॉग, ईद से एक दिन पहले वाला। तो चलें शुरू करते हैं कैसे मैंने शीर बनाया। तो चलें व्लॉग शुरू करते हैं ईद से 3-4 दिन पहले का व्लॉग है ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ भाई के साथ अपने घर से, गाज़ियाबाद से। मेरे भाई मुझे छोड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा डिस्टेंस पर मेरा ससुराल है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं भाई का। भाई लेने गए हैं स्वीट्स और कुछ चीज़ें। लेने के बाद हम चले जाएंगे, मैं चली जाऊंगी अपनी ससुराल। बच्चों की हॉलीडेज़, मतलब हॉलीडेज़ मना कर आ रही हूँ मैं। तो 2 वीक्स के लिए मैं गई थी अम्मी की तरफ। फिर बकरा ईद मुझे अपनी ससुराल की करनी है। तो मैं आ गई हूँ, अब घर पहुँच के आपसे मिलती हूँ। घर पहुंचने के बाद मैंने इनको दिया था सरप्राइज़। मैंने पहले से नहीं बताया था इनको, मुझे लगा था कि मैं सरप्राइज़ दूंगी तो अच्छा लगेगा। तो सब लोगों को बहुत अच्छा लगा, सब लोग शॉक्ड हो गए मुझे देखकर कि मैं आ गई हूँ, क्योंकि मैंने पहले से नहीं बताया था कि मैं आ रही हूँ। आने का तो था बट मैंने घर पे नहीं इन्फॉर्म किया था इनको कि मैं आ रही हूँ आज। तो ये बात थी। घर पर आई तो मुझे तो मैंने सरप्राइज़ तो दे दिया, मुझे भी एक सरप्राइज़ मिल गया। अचानक से आ गए थे मेहमान, फिर मैंने जल्दी से उनके लिए चाय बनाई और उनको फटाफट से नाश्ता लगाया और सर्व किया उनको। उसके बाद मैंने अपना सारा लगेज जो था मेरा उसको सेट किया। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग बच्चे हो गए थे रेडी और यहाँ पर ये कर रहे थे अपना साइकिलिंग। और माशाल्लाह से घर में भी कर लेती हैं थोड़ा सा, और गार्डन में भी कर लेती हैं। तो दोनों फ्रेश हो गई थी और अच्छे तरीके से इन्होंने अपने ड्रेसअप कर लिया था। और दोनों ना अपनी पसंद से पहनती हैं, डिसाइड कर लेती हैं खुद मम्मा ये पहनेंगे। तो आज सेम ही पहनी थी दोनों ने टी शर्ट। फिर मैंने लगा दिया था यहाँ पर डिनर, और लंच में मैंने थोड़ा लाइट रखा था आज खाना। और डिनर में बनाई है नहारी। तो नहारी मैं यहाँ पर सर्व कर रही हूँ डिनर। तो सब लोग आने वाले हैं खाना खाने के लिए। तो चलें आपसे पूछ लेती हूँ, आप सबको व्लॉग कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे व्लॉग को। जो भी न्यू है सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैंने मैंगो भी कट करके दे दिए थे। फिर मैं आ गई थी नेक्स्ट डे नहारी बनाने के लिए। ये है नेक्स्ट डे दोपहर का व्लॉग। तो बहुत सारा व्लॉग जुड़ गया था, मैं अपलोड नहीं कर पाई थी ईद की वजह से, क्योंकि साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो उसका व्लॉग नहीं मैंने बना पाई। तो यहाँ पर मैंने बनाई है येलो राइस, तो तहारी भी बोलते हैं हम, तो इसको येलो राइस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब चीज़ें इसमें ऐड करके और अच्छे तरीके से भून के मसाले को यहाँ पर मैंने येलो राइस रेडी कर दिए हैं। और आज मैंने थोड़ा सा लंच जो है थोड़ा लाइट रखा है, क्योंकि इस तरह का लंच एक तो गर्मी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दाल राइस हो गए, राइस किसी भी तरह के दोपहर में चल जाते हैं, और आपके पास ज़्यादा काम फैल रहा होता है तो थोड़ा लाइट खाना आसानी से बन जाता है। तो एक ये रीज़न भी है मसाले के चावल बनाने का। तो फटाफट से मैंने दोपहर का खाना रेडी करते हुए सब लोगों को सर्व किया। और आज मैंने डिसाइड किया, फूफा भी कह रहे थे कि डिनर में आज तोरी खाएंगे, तो ये मेरे लिए आसान हो गया कि मैंने दोपहर में ही कट करके रख ली थी। फिर मैंने शाम के लिए इसको तैयार भी कर लिया। तो बच्चे यहाँ पर नाइट सूट पहन कर आ गए थे। ये है ईद से एक दिन पहले का, मतलब चांद रात का व्लॉग है। यहाँ पर मैं बच्चों के लिए लगा रही हूँ मेहंदी। अपनी अपनी पसंद से मेहंदी लगवाई, और फूफा से पूछने लगी कि दादाजी मेहंदी कैसी लग रही है। और दादा भी माशाल्लाह बहुत खुश हो जाते हैं हम सबको देखकर, क्योंकि एक रौनक हो जाती है घर में। मैंने भी मेहंदी लगाई। फिर हम लोगों ने साथ में रख दिया था शीर। मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की थी शीर रखने के लिए। और बहुत सारे काम हो जाते हैं, जैसे छुहारों को भिगोना होता है, उनको कट करना होता है, और सफाई के साथ होते हैं खाने के काम। तो ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन चीज़ों में। और फटाफट से मैंने मेहंदी लगवा ली। मेहंदी लगवाने के बाद मैंने छुहारों को कट किया, और फिर आप शीर रेडी करेंगे, ठीक है। चिरौंजी, काजू, बादाम, इन दोनों चीज़ों को कट कर लिया था। चिरौंजी को भी क्लीन कर लिया था, और यहाँ पर पिस्ते मैंने भिगो दिए थे। इनको छीलने के बाद
मैं अच्छे तरीके से धोऊंगी, फिर उसको कट करूँगी। गोला यहाँ पर कस लिया है, तो सबसे पहले मैंने डाले थे छुहारे। अब मैं ये गोला कसा हुआ जो है ये डाल दूँगी। बहुत से लोग कट करके खाया जाता है, लेकिन हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उनसे खाया नहीं जाता कट करके, और मुझे भी नहीं अच्छा लगता, तो हम कस कर ही डालते हैं शुरू से ही। तो इस बीच मैंने थोड़ा सा अपनी डाइनिंग टेबल को सेट कर दिया था। जो चीज़ें रात में रख सकती हूँ मैं, वो चीज़ मैंने रख दी थी। जो सुबह में ही सर्व करने वाली होंगी वो सुबह में रखूँगी। तो क्रॉकरी को सेट कर दिया था थोड़ी सी, और देखें मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली चीज़ें मैं कवर करके रख देती हूँ रात में, थोड़ा काम आसान हो जाता है, क्योंकि अकेले इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल होती हैं सब चीज़ें मैनेज करना टाइम पर। तो हम लोग यहाँ पर ना सुबह ही आ जाते हैं, मतलब दुकानें के फ़ौरन बाद आने शुरू हो जाते हैं गेस्ट, तो उस हिसाब से मुझे चीज़ों को सेट करना पड़ता है। यहाँ पर शीर भी कंप्लीट होने वाला है, देखिए पिंक हो गया है माशाल्लाह। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या क्या टाइम था, कितने टाइम आपने रखा, तो मैंने एक बॉईल लगा के छोड़ दिया था, गोला छुहारे डाल दिए थे, लो फ्लेम पर रख दिया था। तो देखें 12 बज चुके हैं, और तकरीबन मैंने ये रखा था 7:45 बजे। लो फ्लेम पर ये पकता रहा, बीच बीच में इसमें चलाते रहें। और सारे ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर इलायची का लगाएंगे तड़का, इसमें 2 इलायची डाल देंगे, मतलब इलायची के बीज, ठीक है। और थोड़ा सा डालेंगे घी, और ड्राई फ्रूट्स को, जितने भी ड्राई फ्रूट हैं उनको सोटे कर लेंगे। बहुत ही अच्छी फ्लेवर हो जाता है इससे। बहुत से लोग फ्राई करते नहीं हैं, लेकिन मुझे फ्राई हुआ हुआ ज़्यादा बेटर लगती हैं ड्राई फ्रूट्स। तो ये पिस्ते मैंने कट कर लिए थे, ये भी मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब ये हम मिलाएंगे लास्ट में बिल्कुल, ठीक है। उससे पहले हमें सेवइयाँ ऐड करनी है मिल्क में, और मीठा डालने के बाद इसको पकाएंगे। यहाँ पर मैंने मीठा डाल दिया था, टेस्ट भी कर लिया था। अब मैं यहाँ पर सेवइयाँ डाल रही हूँ, उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट सेट कर दिए हैं। तो शीर हो गया है तैयार। और हमारे यहाँ पर ना शीर बनने के बाद सबसे पहले मैं फूफा को टेस्ट कराती हूँ। तो मैं जा रही हूँ फूफा को उठाने के लिए, और उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह ताला, फिर प्यारे से व्लॉग ईद का आएगा। बाय।